आज का मन्ना जल प्रलय बपतिस्मा का एक प्रकार है। बाइबल के पद 1 पत्रस 3:20 नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राण पानी के द्वारा बच गए। 1 पत्रस 3:21 और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, उससे मांस के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। रोमियो 6:4 सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। सेवकाई के शब्द जल से बपतिस्मा उस जल प्रलय का प्रतीक था जिसने नूह को उसके दुष्ट युग से बचाया था। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपको दफनाया जाता है। कोई भी चीज लोगों को संसार से इतनी प्रभावी ढंग से नहीं निकाल सकती जितनी कि दफनाने से। इसी तरह बपतिस्मा से ज्यादा प्रभावी ढंग से आपको संसार से बाहर कौन निकाल सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संसार से बहुत प्रेम करता है, संसार से उसके कई लगाव हैं, उसके पास बैंक में पैसे हैं और उसके नियंत्रण में कई व्यवसाय हैं। ऐसा व्यक्ति संसार से कैसे निकल सकता है? सबसे आसान तरीका है कि उसे दफना दिया जाना। एक बार जब उसके रिश्तेदार उसका अच्छा अंतिम संस्कार कर देते हैं तो वह संसार से दूर हो जाता है। बपतिस्मा क्या है? मुझे ये कहते हुए खेद है कि बहुत से लोग इसे एक विधि के रूप में सोचते हैं जो किसी व्यक्ति को तथाकथित कलीसिया का एक नामात्र सदस्य बनाता है। हमें कभी भी लोगों को विधि प्रकार तरीके से बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। जब भी हम लोगों को बपतिस्मा देने जा रहे हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम के साथ अधिकार के साथ अपनी आत्मा का प्रयोग करना चाहिए। फिर हम लोगों को बपतिस्मा देते हैं, उन्हें कब्र में रखते हैं और उन्हें दफना देते हैं। ये दफन उन्हें संसार से अलग करता है। हमने मसीह की मृत्यु में बपतिस्मा लिया है। रोमियो 6:3 हम बपतिस्मा में मसीह के साथ दफनाए गए हैं। कुलुस्सियों 2:12 यही वह उद्धार है जिसकी हमें आज आवश्यकता है। आमीन।